हेलो फैमिली, देसी रसोई विद कुसुम में आप सभी का स्वागत है। गणेश उत्सव की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। आज हमने पूजा रखी थी और पूजा तो वैसे रोज़ करती हूँ, लेकिन व्रत रखा था, निर्जल व्रत था मेरा। और मैंने भोग बनाने की बहुत सारी तैयारी की थी। ये सुबह की पूजा है, सुबह हमने पूजा कर लिया है। और हमारे घर पे जो भगवान गणेश रहते हैं उन्हीं की पूजा की है। जो मतलब बाहर से लोग लाते हैं, रखते हैं, फिर विसर्जित करते हैं, वैसा हमने नहीं किया है। तो हमने सुबह की पूजा कर ली है। सुबह गणेश जी को बैठा के और पूजा कर ली है। पूजा फिर सोचा था शाम को पूजा करूँगी तो उसके लिए मोदक बनाऊँगी, कई सारे मतलब तरह तरह के। लेकिन हमारे घर में लाइट ख़राब हो गई थी आज बहुत ज़्यादा, 24 घंटे तक लाइट नहीं आई है। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सुबह में हमने पंजीरी का भोग लगाया था। पंजीरी पहले से ही बना के रख ली थी, तो उसका भोग हमने लगा दिया था और अच्छे से पूजा करके भगवान गणेश की। और फिर दिन में आराम किया। आराम करने के बाद में लाइट का इंतज़ार किया। लाइट का इंतज़ार करने के बाद में लाइट आई ही नहीं। वो पूरा मतलब केबल शॉर्ट हो गया था, जल गया था, तो उसको बनने में बहुत टाइम लगा। फिर मैंने किसी तरह से बहुत आसानी से बनने वाले मोदक बनाए हैं, तो वो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी देखिए और भगवान गणेश की पूजा की है हमने, जो उसके दर्शन करिए और बताइए कि हमारा वीडियो कैसा है। और जय गजानन महाराज की। इतनी गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाइट भी नहीं आई, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जो मैंने मन में सोचा था वो भोग प्रसाद बना नहीं पाई गजानन के लिए। तो मेरा मन अंदर से बहुत दुखी हो गया था, लेकिन फिर भी क्या करूं, अपनी मर्ज़ी कहाँ चलती है। ये भगवान की शायद इच्छा रही होगी। भगवान को शायद यही करना था कि मैं इतने सारे भोग ना बनाऊं, तो इसीलिए आज जो बनाया है बस उसी का भोग लगाया। और साबूदाना की खीर भी बना ली थी, तो मोदक और साबूदाना की खीर बनाकर भगवान गजानन का भोग लगाया है। सुबह की पूजा की थी, अब शाम की पूजा की है, तो शाम की। हेलो फैमिली, देसी रसोई विद कुसुम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी की आप लोगों को सभी को यूट्यूब फैमिली को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो मैंने व्रत भी रखा है और जा रही हूँ मोदक बनाने। तो आज हमारे घर की ये समस्या है सबसे बड़ी कि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं है, मैंने सोचा था मोदक बनाऊंगी, प्रसाद बनाऊंगी, तो लाइट से बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मिक्सी वगैरह में कोई काम करना होता है तो उससे हो जाता है। बिना लाइट के बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो फिर मैंने इंतज़ार कर लिया, लगभग 24 घंटे हो गए, लाइट आई ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बनाती हूँ। अब ये जो भगवान की इच्छा है, नहीं आई लाइट तो क्या हुआ, तो गणपति गजानन के लिए अपने भोग बनाऊंगी प्रसाद। शाम को हमें भोग लगाना है। तो सुबह की पूजा हमने की है और सुबह भी जो भोग था वो लगाया है, मतलब पंजीरी का भोग लगाया है। तो वो पहले से हमने बना कर रख ली थी, तो उसका भोग लगा दिया। अभी शाम को हमने सोचा था कि दो तीन तरह के, 4 तरह के मोदक बनाऊंगी, लेकिन सब आइडिया धरा का धरा रह गया। अब जो जैसे बन पाएगा बना रही हूँ। तो ये है सूजी, ये है चीनी। चीनी को पीस नहीं पाऊँगी, मक्खियाँ आ जाती हैं। सबसे बुरी बात तो है कि बारिश के सीज़न में मेरा किचन ऊपर है, छत पे है, तो ये बगल से साइड से खुला है, तो यहाँ से मक्खियाँ आ जाती। तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं बहुत साफ़ सफाई रखती हूँ, क्योंकि मुझे ही ये सब खाना होता है, मेरे घर वालों को, तो इसलिए मैं बहुत सफाई से करती हूँ। पर कभी कभी आ गई तो उसे इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब कोई बहुत उसे हटाने की कोशिश जल्दी से करती हूँ। और खुला है किचन मेरा, इधर बगल का साइड का सब,
तो मक्खियाँ आ जाती हैं। तो ये देखिए किशमिश को घी हमने डाल दिया है, पिघल गया, गरम हो गया मतलब। तो ऐसे किशमिश को इसमें तल के फिर निकाल ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को ऐसे तल के सारा निकाल लेना है। लाइट नहीं आई है, लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हमने सोचा चलो सूजी का मोदक बना रही हूँ, तो सूजी का मोदक बनाऊँगी अभी। मेरे फ़ोन में बैटरी भी 20% बची है। कल से फ़ोन चल रहा था, मतलब बीच बीच में हमने इसे चलाया भी है। पता भी नहीं था, रात को पता चली कि लाइट ख़राब हो गई है, तार केबल ख़राब कहीं से जल गया है, तो लाइट नहीं आएगी। तो पानी वगैरह का काम तो किसी तरह चल गया, लेकिन अब जैसे मिक्सी वगैरह चलाना है तो वो नहीं चल पाएगा। ये काजू और बादाम है, तो इसको हमने काट लिया है। तो इसको भी ऐसे घी में तलकर फिर निकाल लेंगे। एक हाथ से फ़ोन पकड़े हूँ, एक हाथ से काम कर रही हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई चीज़ ना दिख पाए, ना दिखा पाऊँ, तो उसके लिए आप लोग गलत मत सोचिएगा। इसे भी यहाँ निकाल के रख लिया है। अब इसी कढ़ाई में डाल रही हूँ सूजी। सूजी को हमें धीमी धीमी आंच में भून लेना है। शायद हमारा वीडियो भी सही ना दिखे, क्योंकि जो गैस के ऊपर की लाइट है मेरे छत में, किचन में इन्वर्टर भी बैठ गया है, तो लाइट ही नहीं है, तो कहीं से रोशनी ही नहीं आ रही, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। दरवाज़ा खिड़की खुले हैं, उससे जो दिखेगा वही आएगी लाइट। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का ऐसे रवा को, सूजी को ऐसे हल्का हल्का भून लेना है। ये है चिरौंजी, ये है लच्छा गरी, ये हमने इलायची को कूट कर रख लिया है, ये है चीनी। ये देखिए सूजी को यहाँ पे भून रही। अब इसी में नारियल की लच्छा, जो लच्छा गरी है, उसको इसी में डाल दे रही। इसे हल्के आंच में धीरे धीरे भूनना है। हमने सोचा था कि कई तरह के मोदक बनाऊंगी, जो दिमाग में मेरे आइडिया आए थे, लेकिन लाइट की वजह से सब खराब हो गया। पहली बार मोदक बना रही हूँ, मैंने कभी आज तक बनाया भी नहीं है, और पहली बार मैंने ये वाला चतुर्थी का निर्जल व्रत भी रखा है। आज मेरा निर्जल व्रत है, तो पहली बार मैंने रखा है ये व्रत, और पहली बार मोदक बनाया है। वैसे तो गणेश भगवान की मतलब मूर्ति घर पे रहती है, उसकी रोज़ पूजा करती हूँ, गौरी गणेश की सबसे पहले भगवान की पूजा करने से। लेकिन आज की पूजा जो है वो अलग है। तो आज की पूजा सभी लोग पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव मनाया जाता है तो सभी विशेष रूप से पूजा करते हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो इस बार मैं भी गणेश जी को, घर में हैं, उनको बैठाने की, लाने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जैसे लाए फिर विसर्जित किया, तो मैं विसर्जित भी नहीं करूँगी। घर में जो गणेश भगवान हैं उन्हीं की पूजा करूँगी। तो उन्हीं के लिए मोदक भोग आज बना रही हूँ, और शाम को मेरा व्रत, पानी पीऊँगी पूजा करने के बाद में, व्रत खोलूँगी, व्रत का पारण करूँगी, मतलब तो फलाहार ही व्रत करूँगी। अन्न नहीं खाऊँगी, पूरे दिन पानी नहीं पीना है, और शाम को पानी पीना है। तो शाम को चाय पानी जो कुछ पीना होगा पूजा के बाद। तो इसे हमने ऐसे भून लिया है। ज़्यादा दिन हमें रखना भी नहीं है,
बहुत थोड़े बना रही हूँ इसलिए। और अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है जैसे तो महीने 15 दिन, तो इसे ज़्यादा टाइम तक भूने मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट। मैंने इसे बस मुश्किल से 10 मिनट भूना। अब इसे एक थाली में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, इसे हमने ऐसे थाली में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में डाल रही हूँ चीनी। चीनी ये दानेदार है, तो इसलिए हमने पहले सोचा था इसे मिक्सी के जार में पीस लूँगी, लेकिन लाइट ही नहीं आई, तो ऐसे चीनी को हमने इसमें डाल दिया। और इसमें डाल दिया 1 कटोरी दूध। जिस कटोरी से हमने डाला है चीनी नाप के, उतना वही कटोरी से हमने दूध डाला है। और दूध में मलाई सहित दूध का मैंने ये इसमें इस्तेमाल किया है। दूध में मलाई सहित हमने डाला है। तो हमने इसमें चीनी पहले डाल दिया था, देखो कैसे चिपक गई है। अभी इसको घोल के फिर दिखाती हूँ। ये चीनी अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, अभी चीनी घुल जाए। ऐसे हमें सारी जो चीनी हमने डाली है उसे घोल लेना है। हमें कुछ काला काला दिखा तो हमने सोचा कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो लगा जो सूजी वाली कढ़ाई, पहले सूजी इसमें भुना है और लच्छा गरी तो वही इसमें जो लगी थी वही है। अब इसमें हमें डाल देना है ये जो इलायची कूट कर रखी थी। ये देखिए, चीनी अच्छे से घुल गई है। अब जो सूजी और गरी का लच्छा गरी भून के रखा था उसको हम इसी में डाल दे रहे हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी इसी में डाल देना। ये किशमिश भी इसी में डाल दिया। इसमें किशमिश जो घी में भुना था वो डाल दिया, काजू बादाम जो भुना था वो डाल दिया। अब इसे खूब ऐसे चला चला के खूब सूखा कर लेना है अच्छे से। तो इसमें हमारे दोनों हाथ लगेंगे, क्योंकि एक से कढ़ाई हाथ से पकड़ूंगी, एक से कलछी। तो तब तक के लिए मोबाइल रख रही हूँ। मेरे मोबाइल में बैटरी भी नहीं है, तो उसके बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने इसे ऐसे फैला के रख दिया है। अब इसे ठंडा हो जाने दूँ, फिर बनाऊंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा ये टाइट हो जाएगा। अभी मैंने एकदम आसान रेसिपी आप लोगों के बीच में शेयर की है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग भी ऐसे झटपट आसान सी रेसिपी बना सकते हैं, कम चीज़ों में कम समय में। तो बनाइएगा ज़रूर। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए। ये ठंडा हो जाए फिर उसके बाद में दिखाते हैं। मोदक बनाने वाला साँचा, तो इसमें घी लगा के इसे अच्छे से घी लगा के तैयार कर लो। अंदर यहाँ पे घी लगा लूँ। और इसमें डाल रही हूँ चिरौंजी सबसे बाद में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऐसे इतने सारे बना लिए हैं। फ़ोन में मेरे बैटरी नहीं है और पता नहीं ऐसा क्या है कि जो मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने को ठानती हूँ तो भगवान मुझे टास्क दे देते हैं, मतलब मेरी परीक्षा लेने लगते हैं कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मेरे मन में ये कल ही विचार आया था कि मैं मोदक बनाऊँगी, तो आज ऐसा हुआ कि आज कल शाम ही से लाइट ख़राब हो गई हमारे यहाँ की। और मैंने सोचा था कि कई तरह के मोदक बनाऊंगी। चावल को मैंने भिगो कर उसके बाद में कल जैसे दूसरी मीटिंग में मेरा प्लान दिमाग में मेरे आया, तो मैंने जल्दी से चावल धोए, उन्हें सुखवाए। धूप थी अच्छी, सूख गए चावल।
ये देखिए मक्खियाँ ऊपर से आ रही हैं। ये देखिए मोदक इन्हीं को खाना है सबसे पहले। ये हमने ढक दिया है, नहीं तो इसके ऊपर बैठेंगी, क्योंकि इसमें मीठा है तो ये मक्खियाँ अंदर चली जाएंगी, तो इसीलिए हमने इसे बंद कर दिया। अभी थोड़ी देर बाद इन्हें उठा के डब्बे में रख दूँगी। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि 4-6 तरह के मोदक बनाऊँगी, थोड़े थोड़े बनाऊँगी भोग के लिए तो बनाऊँगी। तो भगवान ने मुझे नहीं बनाने दिया, क्योंकि लाइट ही नहीं, लाइट के बिना कुछ हो ही नहीं पाता है। मैंने सोचा जब चावल थोड़े धोए थे उसे आटा बना लेती पीस कर मिक्सी में, तो वो वाले जो गुड़ और गरी के बनते हैं वो वाले बनाने को सोचा था। पहली बार बनाने को मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और ऐसा हो गया कि लाइट नहीं है हमारे यहाँ की। तो अभी ये ढक दिया है। तो मिलती हूँ शाम की पूजा पे। पूजा के लिए जब भोग लगाऊंगी उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच में हमारी वीडियो आएगी। तो अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अभी जब बाद में वीडियो डालूंगी तब। तो इसलिए अभी थोड़ा रेस्ट करूं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से प्यास भी लग रही है और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं। तब तक के लिए अभी बाय। एक टब में पानी भरा है, उसके ऊपर ये रखा है, उसके ऊपर ये थाली, नहीं तो चींटियाँ भी सूंघ कर आ जाएंगी। और ऐसे इसे ढक कर रख दूंगी अभी। तो ये खिड़की से यहाँ से हवा आ रही है, ये देखिए। तो ये रखे रहेंगे आराम से शाम तक। अभी पूजा जब होगी तब इन्हें नीचे ले जाऊंगी मंदिर में। ये देखिए प्रसाद के लिए ऐसे मोदक हमने बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, खुशबू कर रहे हैं। घी में बनाया है हमने, सूजी से, और झटपट बनाया है बिना ज़्यादा मेहनत के, क्योंकि ये आसानी से बन गए हैं। मुझे भोग भी लगाना था गणेश जी को, तो गणपति बप्पा को, तो हमने ऐसे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं। हमारे घर में लाइट नहीं है आज, पूरे गांव मतलब इधर लाइट नहीं थी, पूरी लाइट ख़राब थी। तो हमने सोचा कि बस चलो अच्छा प्रसाद के लिए तो कुछ बनाना ही है, तो हमने ऐसे बना लिए हैं। ये देखिए आसानी से बन गए हैं ये। और कई तरह के मोदक बनाने का मन था लेकिन नहीं बना पाई हूँ, शायद भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं बनाऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब 3% मेरे मोबाइल में बैटरी बची है, तो इसलिए सोचा कि ये वीडियो आखिरी का बना लूँ। अब शाम को पूजा कर लिया, पूजा की है देखिए। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। फिर पूजा करने के बाद में हमने ये वीडियो शूट किया, क्योंकि पूजा करते करते मैं वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं करती हूँ। तो जब भोग लगा दिया, पूजा कर ली भगवान की, गजानन महाराज की। और ये देखिए हमने साबूदाना की खीर भी बना ली थी, फल और मोदक का बस यही भोग लगाया है। तो शाम की पूजा हो गई। पूरा अंधेरा अंधेरा था मेरे मंदिर में, क्योंकि लाइट आई ही नहीं थी और मोबाइल में मेरे 3% बैटरी बची थी। तो किसी तरह बड़ी मुश्किलों के साथ हमने आज की पूजा की और अपना शाम का व्रत खोला, पारण किया। दिन भर हमने निर्जल व्रत किया था। तो शाम को पूजा करने के बाद में जो जल हम भगवान के सामने रखे थे उसी का भोग लगाया।